करवाना पड़ेगा। बनो भाई कोई बात है फिर देखिएगा ना फिर शाम में चुनाव ओबीसी पे पार्षद के। केंद्र और प्रदेश में तीसरी बार सत्ता में आई भाजपा सरकार के सभी कार्यकर्ता आत्मविश्वास से पूरी तरह लबरेज हैं। यही वजह है कि सभी कार्यकर्ता थानेसर नगर परिषद का चुनाव सिंबल पर लड़ने की मांग कर रहे थे। पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं की इसी मांग का सम्मान करते हुए नगर परिषद चेयरमैन और पार्षद का चुनाव सिंबल पर लड़ने का फैसला लिया और बीते दिन जहां चेयरमैन की उम्मीदवार माफी डांडा को घोषित किया गया, वहीं सभी 32 वार्डों में पार्षद पद के उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा की गई। बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में इन सभी पार्षद पद के उम्मीदवारों और चेयरमैन पद के उम्मीदवार माफी डांडा को पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील राणा, युवा भाजपा मोर्चा जिलाध्यक्ष साहिल सुधा, मंडल अध्यक्ष विवेक रावत, नरेंद्र जांगड़ा, रविंदर सांगवान, राहुल राणा व पार्टी के अन्य नेताओं ने जीत के गुर मंत्र भी दिए। साथ ही उन्हें पार्टी की ओर से जारी टिकट भी वितरित किए गए। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने सभी उम्मीदवारों में जोश भरते हुए उन्हें एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ने और जीतने का आह्वान किया। गौरतलब है कि भाजपा द्वारा घोषित की गई चेयरमैन पद की उम्मीदवार माफी डांडा और सभी 32 वार्डों से घोषित किए गए पार्षद पद के उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र कल यानी सोमवार 17 फरवरी को सुबह 11 बजे भरेंगे और उसके बाद युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार शुरू कर देंगे। हालांकि आज रविवार को भी कई भाजपा पार्षद उम्मीदवारों द्वारा अपने चुनावी कार्यालय का श्री गणेश किया जा रहा है, परंतु अभी तक भाजपा के किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। कल सोमवार 17 फरवरी को सुबह 11 बजे सभी पार्षद पद के उम्मीदवार और चेयरमैन पद के उम्मीदवार एक साथ अपना नामांकन पत्र भरेंगे। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील राणा, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष साहिल सुधा व पार्टी और संगठन से जुड़े अनेक पदाधिकारी और नेतागण भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली जीत के बाद नए जोश और उत्साह के साथ भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता और उम्मीदवार इस चुनाव को लड़ने और जीतने की तैयारी में है। गौरतलब है कि अगर भाजपा पार्षद पद का चुनाव सिंबल पर न लड़ती तो शायद हर वार्ड में कई उम्मीदवार चुनाव मैदान में दिखाई देते, परंतु सिंबल पर पार्षद पद का चुनाव लड़ने के भाजपा के फैसले ने कई भावी उम्मीदवारों को चुनाव न लड़ने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में ये तो तय है कि अब 32 वार्डों में हर वार्ड में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की भीड़ दिखाई नहीं देगी। कहीं आमने सामने तो कहीं तिकोना मुकाबला ही नजर आएगा। का बनाया था ऐसे ही पार्षदों का बनाया था और देखो पार्टी ने आप पे विश्वास किया है मित्रों साथियों। तो पार्टी का आपने पता भारतीय जनता पार्टी का एक विचार है, मोदी का एक नाम है और अभी जिस प्रकार से विकास की कोई कमी नहीं। अभी मैं एक शादी में गया था, वहां भी एक बात आई थी, इनका विकास की कोई कमी नहीं, विदेशों में अपनी चर्चा है, मोदी जी की चर्चा है। और आपने जब से आपकी सरकार आई है आयुर्वेद को लगा लो, एक आयुर्वेद को बढ़ावा मिला है, स्वदेशी को बढ़ावा मिला है और आस्था का केंद्र है जो अपने मंदिर है, जिस प्रकार से तीर्थों का जीर्णोद्धार करने का जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। मित्रों साथियों, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, आप सभी मजबूत अपने अपने वार्ड में हो, मजबूती के साथ आपने चुनाव लड़ना है और जितने भी कार्यकर्ता है एक समन्वय होना चाहिए, आपस में गैप नहीं होना चाहिए। हम एक दिशा में चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं अपने को हरा सकती। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है ना, वो इतनी तन्मयता के साथ लगते हैं कि पूछो मत। और सभी देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है, सभी कर्मठ कार्यकर्ता है। आओ आप भी बैठो, पंकज जी बैठोगे थोड़ा। तो एक बात ये कहना चाहूंगा कि आप बीजेपी के पता होना चाहिए, जितने कार्यकर्ता अपने सबको साथ लेके चलना है। आपने वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जितने भी सीनियर कार्यकर्ता है, वो आपको जानकारी होनी चाहिए और एक दिशा में चलेंगे। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जी कहीं जैसे होर्डिंग वगैरह मैंने देखे हैं, कहीं आ रहे हैं सामने, किसी में प्रदेश अध्यक्ष जी की फोटो नहीं है। हाँ। सम्मान के लोग हमारे जिला अध्यक्ष श्री राणा जी, हमारे प्रदेश के अंदर सचिव
आदरणीय राहुल राणा जी, जिला के हमारे युवा अध्यक्ष साहिल जी, हमारे बीच में हमारे प्रभारी रहे अपना उनका सागवान जी, अभी पीछे विधानसभा के प्रभारी भी रहे मीनापोलिन जी, इसी तरह हमारे बीच में अभी जो हमारी कैंडिडेट घोषित हुई है नगर परिषद की माफी राणा जी, हमारी बहन गीता रानी जी, मंगला जी माटा साहब और हमारे महामंत्री अपना उनका अध्यक्ष जी है मंडल रावत जी, सभी साथी आए हुए जितने भी हमारे, मैं जसविंदर जी हमारे महामंत्री, मैं सर्वप्रथम जितने भी 32 के 32 कैंडिडेट आए हैं हमारे बीच में, हमारी जो दक्षा आई है, मैं सबका पहले तो धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ स्पष्ट शब्दों में, जितना जोश भारतीय जनता पार्टी का आप कार्यकर्ताओं में कहीं भी नहीं है, लेकिन जोश को बनाए रखना है। आपका नॉमिनेशन आपने कहा, मैंने आज सुबह आपसे लिया, बात करी कि आप सबने मुझे राय दी, हमने लड़ना इलेक्शन किस पे, सिंबल पर कहा ना आपने, तो 1 घंटे के बाद सिंबल हो आपको हो गए। आपका मैम चेयरमैन का इलेक्शन सिंबल पे और पार्षदों का इलेक्शन भी सिंबल पे हमारी राय दी। लेकिन एक बात रखना कि सिंबल पे इलेक्शन है, अब सिंबल पे क्या है, आप एमसी का लड़ रहे हैं, आपका सिंबल पे, चेयरमैन का सिंबल पे, मैं भी विधानसभा लड़ा सिंबल पे, और मोदी जी का इलेक्शन में कौन से पे था, आप किसका इलेक्शन लड़ रहे हो, मोदी जी का लड़ रहे ना। तो ये एक बात मैं करूँ, सिंबल आपको बहुत बड़ी बात है जीवन के अंदर, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिलना ये बहुत बड़ी बात आपको। लोगों को एक ही बात कहनी है, देखिए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी विधानसभा का इलेक्शन हुआ है, तो विधानसभा के इलेक्शन के बाद एक बात आई, यहाँ से विधायक बन गया, से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये बात समझानी आपने। नीचे किसकी है, हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की। तीसरी सरकार भी अगर भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और चेयरमैन बनेगा और एमसी बनेगा तो ही डेवलपमेंट की लैंड सिद्धि होगी, अदरवाइज एमसी को गुल्फ बना दोगे तो डेवलपमेंट नहीं होने वाली। ये बात समझानी है आपने, क्या आप लोगों के लोग समझाएंगे, या नहीं बोलेगा, आपके जो साथी होंगे समझाएंगे भाई हाथ जोड़ के डेवलपमेंट करानी है तो पूरी डेवलपमेंट हो रही है, पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे, पैसा खूब आ लाएंगे। इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी विधानसभा वाइज, आपके वार्ड वाइज जो भी बड़े इशू हैं, लगता है कोई इशू है बड़े बड़े आपके वार्ड में काम होना चाहिए, वो इशू हमें लिख के दो आप, उसको हम पार्टी के एजेंडे में लेके आएंगे, पार्टी में लेके आएंगे, उन इशू को वार्ड वाइज भी देंगे, एक कॉमन भी हम चेयरमैन जी का बनाएंगे, जो हमारा जो एजेंडा होगा भी हम, हमारी मैडम बनेगी चेयरपर्सन, तो हम ये एजेंडे में ये नगर परिषद ये काम करेगी, तो पूरा उस एजेंडे में भी आएगा, सारा आएगा। और आपके वार्ड वाइज भी आएगा, जो मेन काम हो, ये नहीं गली तो बनेगी, मेन काम आपको लगता है ये काम है तो हमें देंगे, और जो हम कर सकते होंगे 100% उस काम को करेंगे। इलेक्शन क्या होता है, इशुओं पर लड़ा जाता है, जो हैवी इशू कर गया। अब उन्होंने कहा जी सुधा जी को 35,000 से ला रहे, 35,000 से हो रहे हैं, डिप्टी सीएम बनेगा, फलाना बनेगा, निकला क्या 1500 ना। अगर हमारा कार्यकर्ता ये कहता कि नहीं हम इनको 50,000 से आ रहे हैं, इलेक्शन नहीं आते, इलेक्शन जीतते तो ठीक है। और हमने एक बात और भी कह दी है कि जो बेचारे चले गए हैं अपने वहीं बैठे, पता है मेरे कितना प्रेशर है, मैं बता नहीं सकता आपको जाने वालों का। लेकिन अब बात एक और भी स्पष्ट करूंगा, इस इलेक्शन में भी अगर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ने, हमारे संगठन के कार्यकर्ता ने, कोई भी होगा, अगर आपको लगता है वो पार्टी में हमारे पास आता है, हमारा संगठन का कार्यकर्ता है, किसी के एंगेज चलता है, तो आप हमें उसी टाइम लिख के देना, हम तुरंत उस पर एक्शन लेंगे, बिल्कुल किसी भी ये संगठन का काम है। भारतीय जनता पार्टी का सिंबल पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पूरा देखो इंडिया लड़ते जो मर्जी करते, सिंबल के अंदर हम बिल्कुल उसके अंदर रूल के अंदर रहेंगे, किसी भी कार्यकर्ता को निकलेंगे, कार्यकर्ता करेगा। कार्यकर्ताओं को आपको भी, संगठन के जो भी कार्यकर्ता है उसको भी आपका फर्ज बनता है मान सम्मान देना। आपको अवसर मिले पहले बताओ, जाओ सबसे पहले को जी
आप भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन के आदमी हैं, आपके इलाके में रह रहे हैं, 10 साल से 20 साल से हमारे सीनियर लीडर रह रहे हैं, बहुत हमारे क्षेत्र कार्यकारिणी के सदस्य रह रहे हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष रह रहे हैं, हमारे महामंत्री रह रहे हैं। उन सबको कल जाके आपने मिल के आना है, एक एक कार्यकर्ता हो कि सर आपने हमें भारतीय जनता पार्टी लिख दी, हम आपका धन्यवाद करने हैं, अब हमारे को गाइड करें किस प्रकार से हमने इलेक्शन लड़ना है। जाओगे नहीं जाओ कल को ये ना आ जाए कि आप लोग संगठन के किसी के पास नहीं गए, आपको जाना चाहे BLA2 हमारा, चाहे BLA2 है, चाहे हमारा बूथ कमेटी का चेयरमैन है, शक्ति के अंदर है, कोई भी है, आपको लगता है ये भारतीय जनता पार्टी का, सबसे प्रथम आपने उनके पास जाना है। कल संडे आपके पास है, जाना है और मंडे को हम इसका नॉमिनेशन बनेंगे। तो आप तकड़े होकर इलेक्शन लड़ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सारी सरकार है, कोई दिक्कत नहीं, हम माने देंगे, हम बिल्कुल खड़े कैंडिडेट है, प्लानिंग से लड़ो, हम जा रहे हैं। अब जिला अध्यक्ष जी है, ऊपर से भी जिसको हम लिख के भेजेंगे वो यहाँ पर आएंगे, आदरणीय उनका जो मंत्री कहेंगे मंत्री आएगा, जिस इलाके में जिसकी डिमांड आप कहेंगे उस इलाके में पहुंचेगा आपके लिए वोट मांगने के लिए। और मैं दावे से कह रहा हूँ, अभी मैं कहना चाहता ज़्यादा नहीं, शमशान घाट में मैं पीछे खड़ा था, 2-3 जने बात कर रहे थे उसी के चमचम से, किसके बड़ा मैंने कहा जी वो आपस में कहने लगे शतला और ये 27-28 ले लेंगे ये विवाह जी। मंत्री जी क्या कहेंगे, आज सिंबल बांटा गया है सभी पार्षदों को 32 के 32 पार्षद। देखिए सर्वप्रथम मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मनोहर मनोहरी जी का, आदरणीय नैब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का और पूरे संगठन का धन्यवाद करता हूँ आदरणीय केंद्रीय मिनिस्टर का कि जिन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि तिरसठ विधानसभा की नगर परिषद इलेक्शन हम सिंबल पे लड़ रहे हैं। तो यहाँ सिंबल पर हमने मेयर का भी लड़ा है और साथ में हम पार्षदों का इलेक्शन भी हम सिंबल पे लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अभी आप हमने सब जितने भी कैंडिडेट हैं मेयर का भी हमने अभी हमारे अपना जिला अध्यक्ष आदरणीय सुशील राणा जी के साथ, हमारे भाई राहुल राणा जी, हमारे अपना साहिल सुधा जी जो युवा के प्रधान है, सभी पूरी टीम ने हमारे मंडल अध्यक्षों में मिलकर सभी ने हमारे उनका ये आज जितने भी कैंडिडेट यहाँ पार्षद बनाए थे उनको सीरियल वाइज एक को हम जो हमारा सिंबल है, हमारे प्रदेश से जो इशू है हमारा जो उनको सिंबल का निशान के लिए हम थोड़ी लेटर को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 32 के 32 जो उनका वार्ड है वो सिंबल पर लड़ रही है। मैं इसके लिए सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और खासतौर पर पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूँ, सुबह से हमारे साथ टच में, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा जी क्या कहेंगे? सोमवार को हम 10 बजे हमारे जो चेयरमैन है और टोटल 32 के 32 जो हमारे पार्षद इलेक्शन लड़ रहे हैं सभी का हम नॉमिनेशन फाइल करेंगे। सुधा जी क्या कहेंगे, सभी उम्मीदवारों का आपने एक निवेदन किया कि जितने काम है वो सब लिख के दिया जाए, उनको घोषणा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के कार्य करती है, डेवलपमेंट के कार्य करती है हमेशा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं पार्षद का, उन सबको हमने ये कहा है कि जो भी आपके वार्डों के अंदर मेन कार्य हम लिख के देंगे, हम उनको ध्यान देंगे। वो ग्राउंड लेवल से लेके चाहे वो बूथ का काम हो चाहे मंडल का काम हो, मलकीत जी ने 24 घंटे में से 18 घंटे पार्टी को दिए हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। आदरणीय श्री नैब सिंह सैनी जी ने, पूर्व मंत्री श्री सुभाष सुधा जी ने, जिलाध्यक्ष जी ने और हमने एक ऐसे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम किया जिसने पिछले 9 वर्ष में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सेवा की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, मैं भी नॉन पॉलिटिकल फैमिली से आता था। मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर प्रदेश प्रभारी बनाया, आज भारतीय जनता पार्टी में 35 साल की उम्र में प्रदेश सचिव हूँ। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और आज भाई मलकीत जी की धर्मपत्नी जी माफी डांडा जी को भारतीय जनता पार्टी ने चेयरपर्सन का उम्मीदवार बनाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं 100% जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। और मैं ये तो नहीं कहता पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलेगा, लेकिन कुरुक्षेत्र जिले में 32 की 32 सीटें आएंगी और चेयरपर्सन के लिए हम 80% से ज़्यादा वोट लेने का प्रयास करेंगे। 100% माफी डांडा जी चुनाव, क्योंकि इनकी एक साफ छवि और मलकीत जी को तो सब जानते हैं, बड़े साधारण ग्राउंड पे वो सिंबल पे चुनाव लड़ रहे और आप भी मैदान में हैं, तो क्या कहेंगे?
हाँ जी, भाजपा सिंबल पे चुनाव लड़ रहा, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि भाजपा ने हमें टिकट दी और हम ये सहयोग से सबके भाजपा के सहयोग से हम चुनाव लड़ेंगे और सारे देश की रक्षा करेंगे और एकता से सबको विश्वास दिलाएंगे कि भाजपा में हम एक मिलके कार्य करेंगे। मैम आप नारी हो तो नारी के लिए क्या सोचा, क्योंकि आप घरेलू महिला भी हो, तो क्या सोचा उनके लिए? यही हम मिलजुल कर नारी की सेवा करेंगे और जो भी मतलब कार्य में बनेगा हाँ जी, जो भी शहर का विकास करेंगे, बस हमें यही करना। मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अभी तक सुनता आया था, विद्यार्थी परिषद में भी हमने झंडे डंडे सब कुछ लगाने का काम किया, वॉल पेंटिंग तक करने का काम किया। उस टाइम हमें लगता था कि पार्टी हमारा यूज़ कर रही है, पर आज जो पार्टी कहती थी कि हम पार्टी हमारे अंतिम व्यक्ति तक भी सुविधाएं पहुंचाती है, आज वो हमने स्पष्ट देख लिया। मैं कभी इसी हॉल में बिल्कुल लास्ट सीट पे बैठता था और आज मैं फ्रंट पे बैठा हूँ। आज मैंने देख लिया कि पार्टी में जो बिना लालच के कोई भी काम करेगा वो सक्सेस होएगा और पार्टी उसके बारे में खुद सोचेगी। हमें फल की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का कहना था कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी में नए आए हैं, हालांकि आपने पहले चुनाव लड़ा। नहीं, बहुत मुद्दे उठाए गए। 2006 से हम पहले तो विद्या भारती के स्कूलों में ही पढ़े हम शुरू से और विद्यार्थी परिषद में रहे हैं और 2012-13 में हम पार्टी में बिल्कुल सक्रिय हो चुके थे। 2014 से वर्तमान तक मैं शक्ति केंद्र प्रमुख हूँ मोहन नगर से और बूथ उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, बूथ अध्यक्ष भी रहा हूँ और भाजपा में कुरुक्षेत्र मंडल उपाध्यक्ष रहा हूँ 3 वर्ष और अभी मैं कुरुक्षेत्र मंडल अध्यक्ष हूँ SC मोर्चा का। पन्ना प्रमुख तक के भी हमने दायित्व संभाले हैं जी। सर कहीं ना कहीं सुभाष सुधा जी का भी आशीर्वाद आपके साथ? बिल्कुल, पूरी पार्टी का आशीर्वाद है जी, सब छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी आशीर्वाद है और सुधा जी का, भाई राहुल राणा जी का, सबका सहयोग से ही आज टिकट मिली है जी। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी आज देखो, सुके सुके दाग देखो। नो डाउट, इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच SPP टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही। एनी डाउट? नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।